किस पॉइंट पे क्या बस है नशा फिलहाल यह फिगर भी फिलहाल इस फिगर जो इस तरह की पार्टी में सर अलग अलग हो ठीक कुरान शरीफ में सरकार को जो दिमाग मज ये अलग अलग कहीं अगर ये कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट यम ते सीनियर तथ मज तुम सीनियर करन कस सोई पार्टी चलान सिस्टम से अगर अरशद साहब नफर हाथ चढ़ाना इतना कॉन्स्टिट्यूंसी। जहाँ तक कि आज ये मीटिंग का सवाल है, हमने पिछले महीने 20 तारीख को एक प्रोग्राम रखा था सेक्रेटरीट घेराव का। सेक्रेटरीट घेराव करने की मजबूरी क्यों पड़ी हमें? जो इस हुकूमत ने वादे किए थे लोगों के साथ, जिसमें वोट दिए थे लोगों ने, जिसमें 1 लाख नौकरी का वादा था, गैस सिलेंडर का वादा था, बाकी अलग अलग तरीके के बिजली फ्री देने का वादा था। तो उस टाइम जो आपको पता है पुंछ और रजौरी में कुछ हालात हुए तो हमें वो पोस्टपोन करना पड़ा। मैं आपके जरिए बाकी लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि वो जो प्रोग्राम है अब वो 2 तारीख को हम करने जा रहे हैं, सेक्रेटरीट का घेराव। हम इस हुकूमत को 2 साल मुकम्मल होने को हो ही गई है। आपने देखा कि जो हमारे नौजवान हैं उनको नौकरी देने के बजाय इन्होंने आउटसोर्स कर दिया। इन्होंने फिर वही जो पीछे 70 सालों में इनका नौकरी लगाने का तरीका था उसी तरीके को इन्होंने फिर अपनाया। जो आउटसोर्स किया उसमें जो उनको गाय पालते हैं उनको नौकरी दे दी, जो उनको किचन में खाना बनाते हैं उनको नौकरियां दे दी, जो इनके बगीचों में काम करते हैं उनको नौकरियां दे दी। हमारे कहने का मतलब है कि जिसका हक था उसको हक नहीं मिल रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू में शुरुआत की, इसकी सेक्रेटरीट घेराव हमने किया था। अब 2 तारीख को हम कश्मीर में सेक्रेटरीट घेराव करने जा रहे हैं। हाल ही में आपने देखा कि और एक बड़ी मुसीबत जिसपे हम कश्मीरियों ने सबसे ज्यादा वोट दिए थे, क्योंकि हम बिजली के फीस के नीचे सब दबे हुए थे। तो उमर साहब ने जब वोट हमसे मांगे तो 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया था। 200 यूनिट देने के बजाय बदकिस्मती है कि उमर साहब ने इस जो बिजली फीस है इसमें इजाफा कर दिया, 7% के करीब इजाफा कर दिया। और आपने देखा होगा बदकिस्मती उनके स्पोकस पर्सन बोलते हैं या कुछ लोग बोलते हैं ये जी उमर साहब के हाथ में नहीं था। मगर मैं शुक्रिया करूंगा उमर साहब का कि उन्होंने आप लोगों के साथ जब बात की उन्होंने बताया कि नहीं, मैंने ये वादा नहीं किया था कि मैं बिजली फीस को बढ़ाऊंगा, इसमें इजाफा करूंगा। और ये भी उन्होंने बोला कि ये फिलहाल जितना मैंने चढ़ाया इससे ज्यादा मैं नहीं चढ़ाऊंगा और आने वाले 1-2 साल में लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी मैदान में अब आएगी। ये स्टार्ट जो होगा हमारे श्रीनगर राजधानी है वहां से शुरुआत होगी इस प्रोटेस्ट की, और आप देखोगे उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में, हर गांव में जो लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अवाम के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। अब आने वाले वक्त में देखोगे आप भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे आएगी जो लोगों के साथ जुल्म हो रहे हैं।